हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। चलिए हम लोग आपका आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है गहराई तथा दूरी का परसेप्शन। ठीक है, तो मॉर्गन और उनके सहयोगी जो 1986 ने गहराई के प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य निरीक्षक वस्तुओं की दूरी को माना है। यह प्रत्यक्षीकरण की तीसरी विमा है, थर्ड डायमेंशन। ये आपको याद रखना है कि यह प्रत्यक्षीकरण की तीसरी विमा है। प्रत्यक्षीकरण की विभिन्न विशेषताओं में द्विक प्रत्यक्षीकरण यानी कि स्पेस परसेप्शन का भी विशेषता मौजूद है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर पड़ता है तो उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी इनमें केवल दो ही विमा होती हैं, परंतु हमें किसी वस्तु के लंबाई और चौड़ाई का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि हमें उसकी गहराई, दूरी, मोटाई और जो सघनता है उस सभी का भी हम लोगों को ज्ञान होता है। यह जो है वो तीसरी विमा का प्रत्यक्षीकरण या द्विक प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। चैपलिन 1975 ने वातावरण में उपस्थित वस्तुओं तथा वस्तु संबंधों की विमाओं, दूरियों आदि के संबंध में इंद्रियों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को स्पेस परसेप्शन कहा है। इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की दूरी, दिशा, सघनता आदि का पता चलता है। स्पेस परसेप्शन वर्षों तक मनोवैज्ञानिकों में पहेली बना रहा कि जब दृष्टिपटल में दो विमीय होते हैं तो त्रिविमीय प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। कई शोध और प्रयोग हुए। उसको करने के बाद मनोवैज्ञानिक और शरीर वैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और शरीर वैज्ञानिक यानी कि फिजियोलॉजिस्ट इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि त्रिविमीय प्रत्यक्षीकरण जो थ्री डायमेंशनल परसेप्शन है वो कुछ खास संकेतों के आधार पर होता है, जिसका अध्ययन निम्नलिखित दो भागों में बांटकर किया गया है। पहला है एक नेत्री संकेत, दूसरा है द्विनेत्री संकेत। तो ये दोनों के आधार पे बांट के पता लगाया गया है। तो जो एक नेत्री संकेत हैं, एक नेत्री संकेत का तात्पर्य उन संकेतों से है जिन्हें केवल एक ही आँख द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में अपनी एक आँख खो देता है तब भी इसके बावजूद वो अपनी बची हुई एक आँख से इन संकेतों को ग्रहण कर सकता है और साथ ही साथ इनकी जो दूरी है, गहराई है, सघनता है आदि सभी का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। यह संकेत जन्मजात संकेत ना होकर सीख संकेत होते हैं, यानी कि लर्न्ड काउज होते हैं। ठीक है, इन्हें व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। एक नेत्री संकेत को चित्रीय संकेत यानी कि पिक्टोरियल क्यूज भी कहा जाता है। कुछ मुख्य एक नेत्रीय संकेतों का वर्णन भी है। अब हम लोग बात करते हैं द्विनेत्रीय संकेत। द्विनेत्रीय संकेत का तात्पर्य उन संकेतों से है जिनके उपयोग के लिए दोनों आँखों की होना अनिवार्य होता है और ये जो है आँख की संरचना से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें शारीरिक संकेत भी कहा जाता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल क्यूज भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति में दुर्घटनावश अपने किसी एक आँख को खो दिया जाता है तो वह उन संकेतों द्वारा दूरी और गहराई का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक नेत्रीय संकेत के असमान द्विनेत्रीय संकेत सीखे हुए ना होकर जन्मजात होते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे डिटेल्स से जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।